जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सीमा बोल रही हूँ कैलिफोर्निया से। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे पहले ही माफ़ कर देना अगर कोई गलती हो जाए बोलने में। कब से मैसेज आ रहा था तो सोच रही थी, तो फाइनली मुझे करण अंकल जी ने मैसेज किया इंडिया से भी अपना सत्संग सुनाओ। इस वजह से मैं कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि मैं यहाँ पे कैलिफोर्निया में सारी संगत दुआ करे कि हमारे गुरु जी का मंदिर बन जाए और हमारी अगली जनरेशन उसमें अटैच हो। प्लीज़ यही दुआ करते हैं, मंदिर बने और सब हम एक होकर एक फैमिली बनकर उस मंदिर में जाएं, पूजा करें, बहुत गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिले। थैंक यू संगत जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू मुझे इतनी हिम्मत देने के लिए। मैं बहुत नर्वस हूँ इस वक्त। करण अंकल जो इंडिया में हैं, उन्होंने मुझे ये रिकॉर्डिंग करने के लिए दिया है। पता नहीं क्या गुरु जी का बुलावा था। बहुत बार मुझे मैसेज आ रहा था, तो आई एम नॉट श्योर कैसे क्या करूँ। मैं यही समझती वो मैसेज किसी और के लिए होते हैं, तो ये तो नहीं है, क्योंकि आगे भी मैसेज जो होते थे वो मेरे लिए होते थे, तो मानती थी, करती थी। जब करण अंकल जी ने कहा नहीं तुम्हें मैसेज डाल अपना सत्संग सुनाओ, तो ये पहली बार कर रही हूँ संगत जी। गुरु जी से मैं मार्च 2021 से जुड़ी हूँ। तो उसमें क्या था कि मैं नमनोलॉजी सीख रही थी ऑनलाइन इंडिया से, दिल्ली। जो गुरुजी वहाँ सिखा रहे थे, जो टीचर थे वो शुरू से जैसे ही क्लास शुरू करते थे, गुरुजी का पहले स्वरूप आता था येलो चोले पे, और जय गुरुजी बोलते थे। तो उस चीज़ से मुझे इतना फोकस कर नहीं पा रही थी। मैं नमनोलॉजी सीख तो रही थी, पर इतना फोकस नहीं कर पा रही थी। जय गुरु जी पे मेरी ज़्यादा वहीं पे फोकस था। अभी ये कौन है, क्या है जय गुरु जी, कभी लाइफ में मैंने सुना ही नहीं उनके बारे में। तो जैसे ही वो क्लास ख़त्म होती है, मैंने कभी अपने नोट्स नहीं देखे, तो मैंने गूगल किया। जब मैं गूगल करती हूँ तो कितने स्वरूप गुरुजी के आते हैं लैपटॉप पे, तो मैं डर जाती हूँ समहाउ, पता नहीं क्या होता था, बंद कर देती हूँ। तो लाइफ में ऐसा तो रहता है, अभी ये क्या चीज़ है, तो मुझे इतना डर क्यों लगा। चैलेंज करती हूँ चीज़ों को। तो जब जैसे भी धीरे धीरे मैंने देखा, तो सब कुछ गुरुजी के धीरे धीरे सारे सत्संग सुनने लग गई, गुरुजी को जानने लगी, कौन गुरुजी है, कहाँ के हैं। तो बहुत अटैच, जैसे गुरुजी खींचते चले गए मुझे। मार्च से लेके जून तक मैंने इतने सत्संग सुने, इतने गुरुजी के सत्संग सुनती चली गई कि वो कह रहे थे। जब सत्संग सुनती थी उसमें मैं शिवजी की बहुत भक्त रही हूँ। मैं बहुत शिवजी को मानती थी मैं, और जब तक जो मैंने शिवजी से पाया, मांगा, वो मिलता रहा। तो मुझे शुरू से ऐसी फीलिंग थी, मेरे पास ऑलरेडी एनर्जी मेरे साथ है जो मुझे मेरा भगवान दे रहा है। तो ऐसे करते करते एक सत्संग में जब मुझे पता लगा कि गुरु जी शिवजी जी हैं, तो पहले तो सुनकर मुझे बहुत आड़ लगा, ये कैसे शिवजी जी हो सकते हैं, ये महाशिव है। तो ये भी मुझे तो ठीक नहीं लग रहा था सम रीज़न, ये कैसे कह सकते हैं मेरे शिव जी हैं। तो हनुमान जी काउंटेंट है, सारी देवियाँ मेरी बेटियाँ हैं। तो मुझे ये इस बात के लिए मुझे बहुत थोड़ा टाइम लगा, पर जब तक वो 3 महीने मैंने सत्संग सुनती रही, फिर यकीन आने लगा। तो मैंने फिर गुरुजी को चैलेंज भी किया, इतनी जल्दी नहीं मानी। तो मैंने क्या किया कि मैंने गुरुजी का शुरू से एक स्वरूप प्रिंट आउट किया गूगल से और अपने मंदिर में रखा। तो उस वक्त मेरी बॉडी में पेन बहुत हो रही थी, फॉर नो रीज़न बहुत हो रही थी, कब से हो रही थी जा नहीं रही थी। तो लोटा तो मेरे पास होता ही है, क्योंकि शिवलिंग मेरे पास दूसरी ब्रास की एक मूर्ति है
शिव जी की उसको जल चढ़ाती थी एवरी मंडे, तो कॉपर का था ही लोटा। मैंने कहा ठीक है, इसमें ये जो कहते हैं ब्लेस करके लोटे का, मैं आपको चैलेंज करती हूँ। मैं बहुत माफ़ी भी मांगती हूँ सबसे भी, मैं ये सोच रही थी, पर मेरे साथ गुरुजी का एज अ फ्रेंड का रिश्ता रहा, बहुत फ्रेंडली रहे मेरे साथ, मुझे गाइड भी किया। तो जब जैसे ही मैं ये पूरा हफ्ता किया, मैंने नींबू से पूरा साफ़ किया कॉपर का लोटा एंड गुरुजी के पास रखा, तो पूरा वीक मैं वो पानी जल प्रसाद पीती रही, नहाती भी थी तो पीती भी थी। तो करते करते मैंने अचानक से देखा विद इन अ वीक, मे बी पहले भी हो सकता है, वो विद इन अ वीक माई पेन वॉज गॉन एंड आई वाज लाइक नो इट इज़ माई शिवा, ये कुछ तो है। तो करती करती इनसे पहले जुड़ने से पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं साईं बाबा जी के मंदिर भी जा रही थी, वहाँ पे सेवा लगी हुई थी, तो वहाँ पे भी कुकिंग की सेवा थी, तो बहुत मज़ा आता था। पंजाबी कुकिंग करते थे, बहुत मज़ा आता था वहाँ पे भी कुकिंग करने में। वहीं से मुझे शिव योग भी बनी, वहाँ से शिव योगी की मेडिटेशन सीखी। मेडिटेशन से ऐसे था, बहुत मज़ा आता था, उनका मंत्र जाप करती थी, हील होती थी, बड़ी काम हो गई थी। मे बी ये मेरा बुलावा, मे बी गुरुजी मुझे क्लेंस कर रहे थे, तो बिफोर वो मेरा हाथ पकड़ते। तो ऐसे करते करते जब शिव योग की मेडिटेशन सीखी, तो धीरे धीरे जब मैं गुरुजी से जुड़ी, जब मैंने बैठे करने वाली थी उनका मंत्र जाप, तो मुझे क्या करते हैं कि गुरुजी तो उनका मंत्र जाप शिव योग का करने ही नहीं देते, उनका स्वरूप बड़ा हो जाता था, तो मैं कर भी नहीं पाती थी। मुझे ऐसे लगता था ऐसा क्यों हो रहा है, वो मुझे स्टॉप कर रहे थे। तो करते कर मैंने कहा सोचा ओके, ये मुझे मेडिटेशन नहीं करने दे रहे, उनका मंत्र जाप नहीं करने दे रहे हैं, ठीक है। सो धीरे धीरे एक संगत ने मुझे मैंने फिर जून तो हुआ, तो जुलाई में उनका बर्थडे आ रहा, तो मैंने यहाँ पे सर्च की, बड़े मंदिर ईमेल की भी मुझे यहाँ मंदिर जाना है, कहाँ हैं गुरुजी, यहाँ पे कहाँ मिलेंगे। तो मुझे उनका नैन्सी जी का नंबर मिला और संदीप जी का मिला, एक और थे। संदीप जी से तो बात नहीं हुई, नैन्सी जी के यहाँ पे गई, वहाँ पे जुलाई 7 को वहाँ पे इतनी अच्छी फ्रेगनेंट आई, इतनी ब्लेसिंग मिली एंड आई लव्ड इट एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड साथ गए और बेटा गया था एंड फ्रॉम देयर एंड नथिंग लुक्ड बैक, आई जस्ट गुरुजी से जुड़ती ही चली गई। तो यहाँ पे फिर धीरे धीरे देखा, मुझे पता लगा भी यहाँ पे भी एवरी सैटरडे फ्रीमॉन्ट में होते हैं सत्संग होते हैं, तो वहाँ पे भी जाने लगी। तो करते करते तो इतनी गुरुजी से जुड़ने लगी कि मुझे फिर ध्यान आता है। एक दिन मुझे 2022 अराउंड मेरी पहली शिवरात्रि थी गुरुजी से जुड़ने के बाद। वहाँ पे क्या होता है कि मुझे एक जोर से ऐसा कुछ हो रहा होता है, मैं वॉक कर रही होती हूँ, तो मेरे हस्बैंड आते, चल समोसे खाने चलें। तो मैंने कहा यूजली आई कुक एट होम एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम लाइक गुरुजी खिलाते होते हैं समोसे जलेबी, मे बी उनकी कॉल होगी, कोई ऐसा होगा। तो मैं उनके साथ चली गई। यहाँ पे 2 blocks from my house, went to, there's a Indian grocery store, there's a beauty parlor, and there's a restaurant. So as soon as my husband parked the car in front of the car, and it was parked in the back, and it says Guruji, and soon as I say something, my husband says, "Le, aage tere Guruji." And I was very shocked. मैं कहा वाह गुरुजी, ये समोसे भी आप ही ने खिलाने थे। तो मैंने सोच रही थी ये कार किसकी है, मैं पता करना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए वो पहली बार वो मैंने कार देखा जिसमें स्टिकर लगा हुआ था गुरुजी। तो मैं ढूंढना चाहती थी ये किसकी कार है, तो पता नहीं लग रहा था। तो मैंने, ये भी मुझे बोल रहे तो ग्रोसरी स्टोर पे जाएगी, किसको पूछेगी ये। सो मैंने कहा ओके ठीक है। तो वापस घर आए, वो फ्राइडे की बात है।
तो बाद में संडे में मुझे इतना पता है, भी मैं क्लीन अप कर रही थी, घर साफ़ कर रही थी, तो मुझे एक ज़ोर से आवाज़ आ रही है, विच इज़ पहली बार मुझे आवाज़ आई गुरुजी की। कहते हैं जा फेशियल करा के आ, शिवरात्रि की तैयारी कर। एंड पहले तो सुन के मैंने देखा ये आवाज़ कहाँ से आई, इधर उधर देखा, मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, सत्संग सारे सुने हुए थे, सब जानती थी, तब पता लगा ये तो गुरुजी की आवाज़ है। तो फिर मैं ना घर पे किसी को बता नहीं पा रही थी, तो मैंने डर गई वैसे तो मैं। तो फिर मैं अपने दूसरे कमरे में जाती हूँ, ऊपर डबल स्टोरी है, तो ऊपर गई अपने मास्टर बेडरूम में। तो फिर इग्नोर किया, तो मैंने कुछ और करने लगी, तो फिर एक ज़ोर से फिर आवाज़ आती है, फेशियल करा के या शिवरात्रि की तैयारी कर। एंड आई वाज लाइक नो, दिस इज़ गुरुजी। सो आई रन डाउनस्टेयर, मैं दौड़ी नीचे। तो मेरे अपनी डॉटर से पूछा क्या मुझे फेशियल कराने की ज़रूरत है? तो माई डॉटर गोज़ या यू डिज़र्व इट मॉम। सो आई वाज लाइक ओके, ठीक है। तो मैं गुरुजी के क्या बात कर रही हूँ कि गुरुजी यहाँ पे अपॉइंटमेंट पे जाते हैं, आपको पता नहीं है यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो मैंने कहा व्हाई नॉट। फिर एक पिक्चर भी आ रही थी, वो जहाँ पे मैंने वो कार देखी थी, वहाँ पे एक ब्यूटी पार्लर भी था। मैंने कहा वहाँ मैं वॉक इन करती हूँ गुरुजी, अगर आप चाहते हो ना मैं वॉक इन करती हूँ, अगर वो मेरी फेशियल करेंगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो मैं उसी प्लाजे पे जाती हूँ। तो प्लाजे पे जैसे ही मैं जाती हूँ, तो मैं अभी उसी कार को ढूंढ रही हूँ, शायद वो कस्टमर आया होगा इसी प्लाजे पे अगेन, वो मिल नहीं रही। तो मुझे फिर आवाज़ आती है, फेशियल करा तेनू क्या। एंड आई वाज लुकिंग एट हर, ओके गुरुजी, अब मैं मन में ही बात कर रही हूँ, ओके गुरुजी, आप ही के तो काम कर रही हूँ, आप ही तो घर ढूंढ रही हो और मुझे कह रहे फेशियल करा क्या। ठीक है गुरुजी। सो आई ओपन अप, सून एज मैं जैसे ही वो ब्यूटी पार्लर पे जाती हूँ, पैर रखती हूँ, वहाँ पे शब्द चल रहे होते हैं, बहुत अच्छा, वेरी काम शब्द चल रहे होते हैं। तो साइड में, राइट साइड में देखती हूँ कि गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ। मैं इतना रोती हूँ, गुरुजी आपने मुझे यहाँ लेके आना था, यहाँ पे, ओ माय गॉड। एंड वो मुझे पूछ रही हैं क्या करना। मैंने कहा कोई भी फेशियल कर दो, मेरे गुरुजी यही गुरुजी बोल रहे हैं फेशियल करा के, मुझे नहीं पता कौन से फेशियल करना, आप जो आपको ठीक लगे वो कर दो। जैसे ही वो करके हटती हैं, सारा कुछ कर दिए, तो मैंने पूछती हूँ तो फिर भी रोना ही नहीं ख़त्म हो रहा था, रोना ही ख़त्म नहीं होता, मुझे नहीं पता क्यों रोना आता। तो फिर मैं पूछती हूँ ये किसका है, तो ब्यूटी पार्लर किनका है। तो वो बोल रहे हैं वो अमन बॉबी अंकल का है। तो फिर वो ही वाले, वो फ्री जो उनके जाती हूँ। मैंने कहा यस, वो कह रहे यस। तो फिर करते करते मैं इतनी खुश हुई, घर पे इतना मज़ा आया आके, मैं बहुत खुश। मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया ऐसे हुआ मेरे साथ। तो ये आवाज़ आ रही, तो धीरे धीरे करते करते उसी जब मंडे आया, तो मैं ना हमेशा जल चढ़ाती हूँ शिव जी को। तो गुरु जी के जुड़ने के बाद मैंने उनको भी शिव जी को जल चढ़ाया। तो करते क्या, ठंडा तो मुझे आवाज़ आती है ज़ोर से, कहते आप तो कोसे पानी ना नहांदी है, मैनू ठंडे ना नहांदी है। सो लाइक गुरु जी। एंड देन फिर मैंने क्या कहा और फिर किया। तो फ्रॉम देन आई स्टार्टेड गरम कोसा पानी करके गुरु जी को, जो ठंडा भी दूध होता है तो थोड़ा उसको कोसा करके फिर नहलाती हूँ। तो इतना मज़ा आता है ना गुरु जी के साथ जुड़ने में, बहुत चीज़ें हो रही हैं लाइफ में। मैंने भी बहुत कुछ देखा है। आई लॉस्ट माई मॉम डैड व्हेन आई वाज लिटिल। वो इंडिया में हुआ, सब कुछ हुआ। तो मुझे और यहाँ पे मुझे मेरे मामा मामी जी ने अडॉप्ट किया है। And I went high school here and got married, went to India, got married. I'm blessed with 2 kids. I'm happy. Everything is good. It's just that मेरी लाइफ की जर्नी ऐसे रही कि मैंने बहुत कुछ देखा, तो मुझे यही चैलेंज रहता लाइफ में, अच्छा ये भी हो गया, अब क्या आगे गया भाई शिव जी आगे अब और क्या है। मुझे एक भूख थी कि मैं यहाँ क्या करने आई हूँ, मुझे भगवान को मिलना है, मुझे देखना है, मैं उनको मिलना चाहती हूँ, कैसे मिल सकती हूँ, मैं क्या करने आई हूँ यहाँ पे।
तो ये तो भुगतने नहीं आई ये चीज़ें मेरे साथ जो हो रहा है। मेरे मामा मामी जी का भी एक लड़का था, वो मुझसे बहुत प्यार करता था, बहुत ज़्यादा हमारा बॉन्डिंग था। उसको भी लिवर में प्रॉब्लम पड़ी, तो ड्रिंकिंग प्रॉब्लम थी काफ़ी हद तक। ये गुरुजी से जुड़ने से पहले की बातें हैं। तो वो बेचारा ही पास ऑन, गुरुजी उसको ब्लेस करें। कहने का मतलब ये था कि मतलब कि जर्नी तो करते करते वो मामा मामी यहाँ से दूर चले गए हैं, अब कहीं और सिटी में मूव हो गए हैं। एंड गुरुजी bless them, please bless them, and they जिन्होंने हमें अडॉप्ट किया, they lost their own son. गुरुजी उनको ब्लेस करें। एंड और भी बहुत कुछ ऐसा है कि मैं ज़्यादा तो लंबा सत्संग नहीं कर सकती, पर मैं इतना कहूँगी, मुझे लास्ट ईयर गुरुजी ने, पता नहीं मुझे जो मैसेज आते रहते हैं, आपके आंसर सही है, जो सत्संग सुनते हैं वो आप ही के लिए होते हैं, हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो मुझे वो भी दिखा रहे थे, अब तुझे मंदिर में बुलाऊंगा। मैंने कहा, मैं कैसे मंदिर में बुलाओगे, तो मैं तो यहाँ पे हूँ। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। विदिन 2 वीक्स 2 वीक का हमारा प्रोग्राम इंडिया में बन गया। वो भी पहली बार हम अगस्त इतनी गर्मी में गए, हस्बैंड को कोई काम था तो आई वेंट विद हिम। सो मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे गुरुजी के मंदिर जाना है, सारे चीज़ें वहाँ देखनी है। तो वी वेंट, माय हस्बैंड वेंट बड़े मंदिर। He was totally surprised to see everything, how organized, कितने सेवादार, एंड इतनी ब्लेसिंग, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, आई लव्ड इट, बहुत बहुत ब्लेसिंग मिली। एंड फिर जलंधर भी गए, जलंधर मंदिर, वहाँ पे भी माथा टेका। डुगरी गए, डुगरी पे भी, वहाँ पे भी वो बंद थे, सिर्फ विदिन 2 वीक में फर्स्ट मंथ खुलते, तो आई डिडंट हैड टाइम। सो वहाँ पे बाहर से देखा, उनकी कार देखी हमने, बहुत बहुत ब्लेसिंग मिली। मुझे ऐसे लग रहा था भी गुरुजी मेरे साथ है, पल पल चीज़ें करवा रहे हैं मेरे साथ। एंड फिर एक प्रोग्राम बना हमारा ड्राइवर के साथ। हम सारी लेडीज़, विच इज़ मेरी भाभी, 4 उनकी लड़की और हम, तो ड्राइवर। तो मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है, मुझे वहाँ पे भी बद्री कॉलेज भी देखना है, मुझे वहाँ पे भी जाना। वहाँ पे इतनी बारिश हो रही थी। जब देखा उनका प्रोग्राम बना तो बारिश, आप बिलीव नहीं करोगे, बारिश हो ही नहीं रही थी। जैसे ही हम बद्री कॉलेज पहुँचे, वहाँ पे इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश बाद में हुई जब हम अंदर आ गए। तो गुरुजी का इतने स्वरूप अच्छे देख के, साईं बाबा जी का वहाँ स्वरूप देख के बहुत खुशी हुई। तो उन्होंने 2 घंटे हमने शब्दबानी सुनी, चाय प्रसाद मिला, बहुत अपना सा महसूस हुआ। इससे पहले कि जैसे हमारी कार आ रही थी, हम इस तरफ आ रहे थे, डुगरी पहुंचना, कॉलेज आ रहे थे, तो हमें इतनी तितलियां थी, बटरफ्लाई थी, कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी गाड़ी बादल में जा रही है, तो मैं तितलियों के बीच में जा रही, इतनी तितलियां थी। एंड आई कैंट बिलीव ये मैंने सबको पूछ रही हूँ, भाभी को पूछ रही, यहाँ पे ऐसे ही होता है, इतनी बटरफ्लाई होती है? किसी को नहीं, ऐसे कभी नहीं हुआ। तो इतना अच्छा लगा कि बुला नहीं सकती। वहाँ से इतनी ब्लेसिंग मिली, आई लव डैट, थैंक यू गुरुजी। एंड करते करते जब वापस हम यहाँ आए, तो आई वॉज फीलिंग लाइक आई एम इन हेवन। आई हैव नो क्वेश्चन इन लाइफ, पर इतना ज़रूर कहूँगी, गुरुजी मुझे गाइड करते रहना, जो मुझे चाहिए था मिल गया। ये मेरे भोलेनाथ ही थे। मुझे इतनी तकलीफ़ में भी वो कोई एनर्जी थी जो मुझे लेकर चली जा रही थी। एक और सत्संग मैं अपने दिल गुरुजी के साथ मैं मेन बताना चाहती हूँ। कोई ऐसी एनर्जी मेरे साथ छोटे होते थे थी, फील करती थी, कोई प्रोटेक्ट कर रहा किसी चीज़ से।
काफ़ी देर से मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। तो मुझे कुछ चीज़ फीलें भी कर रही थी यहाँ पे जब मैं आई थी। द एनर्जी, हैवी एनर्जी भी फील कर रही थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या है। तो जैसे ही मुझे बर्थडे गुरुजी के बर्थडे में मुझे स्वरूप मिला, अपने बर्थडे में मिला, तो मैं क्या करती हूँ, बड़ी एक्साइटेड होती हूँ। तो कार पे बिठाती हूँ, गुरुजी का स्वरूप घर पे लेके आती हूँ, तो बड़ी एक्साइटेड होती है। तो कहती हूँ, गुरुजी आप आ तो गए हो मेरे साथ, तो मैं घर पे लगाऊंगी कैसे लगाऊंगी? पहली बार आपका स्वरूप इतना बड़ा ले तो आई हो, कैसे लगेगा? तो मैं डरती क्लोजेट में रख देती हूँ अपने रूम के। तो मुझे इतनी ज़ोर से फिर सत्संग सुनाते हैं, मुझे क्लोजर से बाहर निकाल, मेरा दम घुटता है। तो मैंने फिर ये सत्संग मेरे लिए था, तो फटाफट गुरु जी का स्वरूप निकालती हूँ, तो अपने बेडरूम पे लगाती हूँ, बेडरूम में लगाती हूँ जहाँ मैं सोती हूँ। उसी रात को मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी अपनी बॉडी बहुत ज़ोर से नीचे मैट्रेस पे ऊपर बेड पे गिरती है। एंड आई वेक, हम लाइक ये क्या हो गया? तो डरती भी हूँ, ये क्या हुआ? तो जब देखती हूँ, आंखें खोलती हूँ, तो मेरे सामने एक बहुत बड़ा ओरा बनता है कि ब्लैक ओरा, बिग आइज़ एंड डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, बहुत ईवो था कुछ ऐसा। तो करते करते वो मैं डर जाती। मैंने कहा, गुरुजी ये क्या, आपके आने से ऐसा क्या हो रहा है, क्या हो गया? तो मैंने कहा, आप ही देखो, मैं तो कंबल लोट के सो रही हूँ। तो मैं डरती ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सहाय कर रही हूँ, डर भी रही हूँ। तो वो क्या चीज़ हो रही, तो देखा मैंने, आवाज़ कम हो रही है, उनकी ब्रीदिंग, जो हार्ड ब्रीदिंग। तो देखती हूँ तो वो एनर्जी मेरे पैरों के पास चली जाती है। तो पैर धीरे धीरे डिसअपीयर हो रही है। तो मुझे नहीं पता क्या चीज़ थी वो, क्या नहीं, तो वो डिसअपीयर हो गई। तो ये था, गुरुजी ही जानते वो क्या था। इसके पहले मुझे किसी ने बताया हुआ था, किसी ने कुछ किया हुआ है तेरे ऊपर। तो कैसे बची हैं, ये गुरुजी से जुड़ने से पहले की बात है। वो घर आए थे तो मुझे बता रहे थे। तो मैंने उनका भी कोई यकीन नहीं किया, अभी आप क्यों ऐसे बोल रहे हो? तो कहते नहीं, कुछ ऐसी एनर्जी है, तुम्हें कुछ किया हुआ है। तू तो अगर शिव जी की भक्ति ना होती तो कब की तेरी डेथ हो जानी थी। तो आई वाज सो स्केयर्ड। एंड वो ऐसी बातें भी बता रहे थे तो जो सही भी थी। तो फिर मैंने वो कुछ कर नहीं पाए। वो कह रहे थे हवन कर देते हैं, हाँ ये चीज़ नहीं जाएगी, तेरे साथ रहेगी, पर हाँ ये तुझे तंग नहीं करेगी। मैंने कहा ठीक है। सो गुरु जी के आने के बाद वो बॉडी से जो चीज़ निकली है, एंड आई फील सो रिलीफ, एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड। आई डोंट नो, कुछ तो चेंज हुआ, मुझे नहीं पता क्या हुआ। तो ऐसे बहुत कुछ गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं गुरुजी के साथ अपनी सारी बातें एज अ फ्रेंड, एज अ फादर, एज अ मदर करती हूँ। एंड वो हर एक चीज़ मेरी पूरी करती हैं। एंड आई लव यू गुरुजी, आई लव यू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुजी। एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये चीज़ें मैं आप सब से शेयर कर रही हूँ। ये किसके लिए सत्संग है मुझे भी नहीं पता, पर गुरुजी ने मुझे बहुत स्ट्रांग बनाया, बहुत स्ट्रांग, और बनाते चले गए। एंड अब मेरी मेडिटेशन चल रही है और गुरुजी के मंत्र के साथ चल रही है। एंड अमृत वेला सिखाया गुरुजी ने, जिसको शब्द बानी सिखाई। ये मैंने ज़रूर देखा गुरुजी के साथ जुड़ने में। अमृत वेला जो रिंकू वीर जी का है, वो करने से आपके इतनी क्लिनजिंग होती है, इतनी क्लिनजिंग उन्होंने की गुरुजी ने। बहुत रोती थी 4 बजे उठ के, मुझे नहीं पता क्यों रोना आ रहा है, मैं समझ नहीं पा रही थी। पर आई थिंक मेरे कोई कर्म थे, या फिर मैं होल्ड करके रखती थी, या मुझे नहीं पता, या वो अपने साथ जोड़ रहे थे। अब भी पता नहीं, अब भी ऐसा कभी कभी होता, पर अब 10% रह गया, कम ही रोती, पर रोना आगे बहुत आता था। बहुत क्लेंस किया गुरुजी ने, पता नहीं मेरे क्या कर्म रहे होंगे। आई लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी।
एंड जो भी कोई भूल चूक हो जाए सत्संग करते तो मुझे माफ़ कर देना। यहीं पे विराम करती हूँ अपना सत्संग। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरा नाम शारदा है, मैं जम्मू की रहने वाली हूँ। संगत जी, गुरु जी बोल रहे थे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। मैं अभी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करें। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी बोल रहे थे कि मेरे डुगरी मंदिर आओ, डुगरी मंदिर आओ। हफ्ता एक पहले ही मतलब हमें मैसेज आने लगे थे कि डुगरी मंदिर आओ, डुगरी मंदिर आओ। मैंने कहा गुरु जी, अगर आपने बुलाया होगा तो आप ले जाओगे तो पहुँचेंगे, ऐसे कैसे पहुँच सकते हैं। तो बस यही हुआ कि ऐसे कि हमें मैसेज आया। तो फिर हमारी इधर अन्नू आंटी हैं जो वगैरह बस वगैरह ले जाते हैं ना, वो भी संगत हैं उनके। उन्होंने हमें मैसेज दिया कि डुगरी जाना है आपने। तो मेरी बेटी आई थी इधर, तो बोलती मम्मा आंटी का मैसेज आया कि आपने डुगरी जाना है। मैंने कहा हमने तो ऐसे सलाह बनाई थी, मैसेज आ रहे थे, ये तो सही आंटी का फ़ोन आ गया है। बोलती हाँ मम्मा आंटी का फ़ोन आ, क्या करना। मैंने कहा बेटा एक बात सुनो, अब तो अभी तो पैसे तो नहीं है, तो कैसे जाना है। बोलने लगी मम्मा आप देख लो, अगर जाना होगा तो ऑनलाइन टिकट कटवानी है तो फिर हम कटवा लेंगे। मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं। बोलते नाश्ता खा लेते हैं फिर बाद में देखते हैं। नाश्ता शाश्ता खाया हमने। तो मेरी एक आंटी रहते हैं इधर सुभाष नगर में, तो उनको मैंने कहा उसको फ़ोन करके पूछ लो अगर आपने जाना है डुगरी मंदिर तो चलो। वो पहली बार ये संगत बनी हुई है। उसको ऐसे फ़ोन किया था कोई, मेरी बेटी ने उसको पूछा जाना है, आपने बोलती ठहरो मुझे घर में पूछने दो। तो मैंने कहा पूछ लो तो फिर बताना। उन्होंने घर में पूछा शेषा कुछ नहीं, तो फिर मुझे हमें फ़ोन कर दिया कि हाँ मैंने जाना है, तो डुगरी मंदिर जाना है। हमने कहा ठीक है। फिर मेरी बेटी ने उनको बोला कि अनु आंटी बोली कि ऑनलाइन मतलब पेमेंट करनी है, तो हमारे पास ना गूगल पे करने वाला है नहीं वो सिस्टम। बोलती क्यों आप इतना परेशान हो रहे, मेरे पास है ना गूगल पे करने वैसे। तो मैंने कहा उसको बोला हमने हमारे ना कर दो आप गूगल पे। तो फिर बोलने लगी कोई बात नहीं मैं करती। उसी वक्त उसने गूगल पे कर दिया। टिकटें बुकिंग करवा दी इसने, 3 टिकटें हमारी बुकिंग करवा दी, 3 करवाई। उसके बाद मैंने अन्नू आंटी को मैंने किया फ़ोन। मैंने कहा अन्नू आंटी हमारी ना 3 टिकटें हैं, तो ये बुकिंग हो गई। बोलती हाँ हो गई हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद से हफ्ता निकल गया। तो उन्होंने टाइम दिया था 4 बजे, 4 बजे सुबह। अब निकल गए 4 फरवरी को। जब 4 फरवरी को निकले हम तो पहुंच गए बस स्टैंड जम्मू बस स्टैंड में। उसके बाद ना हम बैठ गए अपनी अपनी सीट पर, उन्होंने नंबर लगाए हुए थे। उसमें से ना 2 कोई आंटियाँ थी, वो नीचे कहीं अनु आंटी को मिली होगी, तो उनको पूछ रही कि कहाँ बस लगी हुई है। तो अनु आंटी ने बोला बस ये लगी है वाइट कलर की, आप इसमें चढ़ जाओ, आपका देखो आपकी अगर सीट है तो देख लो तो चढ़ जाओ ऊपर। अच्छा अनु आंटी ने बोला होगा, वो पता नहीं कहाँ चली गई हैं 2 आंटियाँ। उसके बाद अनु आंटी हमारे पास आई तो हमें हमें गुरु महाराज पहले ही मैसेज देते, आप डुगरी चलो मैं आपके साथ ही बैठूंगा, आपके साथ ही संग ही रहूँगा, आप टेंशन मत लेना। हमने बोला देखती हैं, गुरु जी बोलते हैं मैंने आपके साथ ही जाना है वो डुगरी। मैंने कहा चलो ठीक है। जैसे अनु आंटी पास के ऊपर चढ़ी तो आई हमारे पास, तो मेरी बेटी को पहले बोलने लगी आपकी ना 4 टिकटें हैं। उसने बोला आंटी हमारी 4 टिकटें नहीं, हमारी 3 ही है। बोलती नहीं ये 4 हैं, देखो लिखी हैं तो 4 है। मैंने बोला आंटी नहीं 4 नहीं है। फिर मुझे पूछने लगी, मैंने कहा नहीं हमने 3 के ही पैसे दिए हैं, 4 के पैसे दिए नहीं है। नहीं आपकी 4 ही लगी है। मैं नहीं हमारी नहीं है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा फिर हो गया सारा, उधर से गाड़ी निकल पड़ी, सवारियाँ बैठ गई हैं सारियाँ, कोई पता नहीं चला, मतलब सीटें ऐसे लग रही थी पूरी बुकिंग हुई है। उसके बाद हम पहुँचे लखनपुर में हमने नाश्ता वगैरह किया, सब कुछ चाय शाय पिए शी। तो फिर अनु आंटी चढ़ गई बस के ऊपर, देखने लगी सवारियाँ पूरियाँ हैं। जब पीछे आई तो देखा 2 सवारियाँ कम है, नहीं सवारियाँ जम्मू से नहीं चढ़ी हैं कोई।
ऐसे ही। तो फिर बोलती है पता नहीं कौन थे कौन नहीं, कौन रह गया पीछे, अब हम लखनपुर पहुंच गए हैं, अब कैसे क्या करेंगे, अगर कोई फ़ोन हमें करेगा कैसे पीछे जाएंगे, कुछ नहीं। फिर हमारे उसका वो था, मेरा घर वाला था शायद, वो बोलते हैं नो शायद तुझे ऐसा लगा होगा कि वो पीछे रह गई है। बोलती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर निकल, चलो होगा कोई तो बैठ जाएंगे। निकल पड़े हम उधर से, लखनपुर से। उसके बाद जब लखनपुर से निकले तो चल पड़े हम बड़े मंदिर, उधर डुगरी मंदिर, डुगरी मंदिर पहुँचे जब, जहाँ पर गुरु जी का हॉस्पिटल है, उधर लगी गाड़ी बस। उसके बाद हम उतरे तो निकल पड़े मंदिर की तरफ, जहाँ पर एंट्री होती है डुगरी मंदिर की। जब उधर पहुँचे तो आगे देखा बहुत रश था, इतना रश, ऊपर से बारिश के साथ, मतलब बहुत हालत ख़राब थी उधर, इतना रश। मैंने कहा ये तो मुझे नहीं लग रहा कि 2 दिन के बाद हमारी नंबर आएगा। मैं कहा चलो देखते हैं। निकल पड़े तो लग गए लाइन में लग गए। उसके बाद लाइन में लगते ना, फिर उसके बाद हम आगे कुर्सी, जहाँ पर कुर्सियाँ लगी होती हैं, जहाँ पर सेवादार सेवा करते हैं, चाय वगैरह देते हैं, उधर बैठा दिया। बैठे कोई आधा घंटा लग गया होगा उधर कुर्सी पर। उन्होंने चाय प्रसाद वगैरह दी, हमने पी चाय प्रसाद। मैंने कहा अभी शायद, हमें थोड़ी पता था, हम तो पहली बार ही गए थे। तो मैंने कहा शायद इधर ही बैठना होगा आज, क्या है क्या नहीं है। तो बोलते आप बैठो तो सही, बैठो। इतनी देर में मेरी बेटी की, मेरी दोती गई थी साथ में, बेटी भी गई थी, तो और 1 घंटे हमारे साथ वो भी गए थे। बस मेरी दोती बोलने लगी मुझे प्यास लगी है। फिर मेरी बेटी ने एक सेवादार अंकल को बोला, अंकल वो लाना, जल प्रसाद लाना, ये ना मांग रही है। तो उन्होंने दूसरे सेवादार को बोला, छोटे से सेवादार थे वो। तो वो बोला अच्छा कोई बात नहीं मैं लेके आता हूँ। उन्होंने भेजा उनको उधर जल प्रसाद लेने के लिए। इतनी देर में देखा वो आ भी गए जल प्रसाद लेकर, उन्होंने जेब में डाला था। तो मैं देखती हूँ उतनी देर से दूर से, मैंने कहा देखो मैं जल प्रसाद मांग रही, ये दे नहीं रही है, क्यों नहीं आ रही है इधर, ये बातें कर रहे हैं। जैसे वो आए मेरे पास, मैं बोलती हूँ कि अंकल जी आपको जल प्रसाद मांगा था, बच्ची ने पीना था। तो हाँ अच्छा आपने मांगा था, आपने मांगा, ये लो फटाफट उन्होंने जेब से निकाला। तो फिर ना दिया बच्ची को जल प्रसाद। उस बच्ची ने क्या किया, जैसे वाटर खोली तो उसने, संगत जी आप मान नहीं सकते, उसने पूरी बॉटल, कुर्सी के ऊपर खड़ी थी, कुर्सी के ऊपर ही उसने पूरी बॉटल ख़त्म कर दी। छोटी बॉटल थी। तो मैं अपनी बेटी को बोलती, मैंने कहा इसको बोल आराम से पी, देख क्या कर रही है, कितना इतनी जल्दी से पी रही है। फिर लंबे लंबे सांस लेने लगी, पी रही थी लंबे लंबे सांस कर रही थी ये। मैंने कहा देख कुछ मत हो जाए। बोलते कुछ नहीं होगा मामा, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा चल कोई बात नहीं। पहले संगत जी, मैं तो पहले आपको एक सत्संग बताना भूल गई। जब हम घर से निकले ना, मेरी बेटी बहुत बीमार थी, वो भी मेरे साथ ही गिरी। मतलब उसको इतनी तकलीफ़ हो गई, सांस की प्रॉब्लम हो गई, वो रात को ही हो गई इतनी, मतलब वो पहुँच नहीं सक रही थी डुगरी मंदिर। कहने के बाद मैंने कहा मैंने अपनी जिम्मेवारी पर लाया है उसको, तो शायद कुछ हो जाएगा, मेरा ही नाम आएगा कि इसके साथ गई है ना। मैंने कहा तू सिमरन करते रह, बस भजन सुन, सिमरन कर सिमरन। उसको सांस नहीं आ रही थी, नाक बंद, छाती बंद, बिल्कुल सांस नहीं आ रही। पर गुरु महाराज की इतनी शक्ति है कि गुरु महाराज ने अपने डुगरी मंदिर पहुँचा ही दिया। जैसे पहुँचे उधर थोड़ा होश आ गई उधर, वैसे उसको थोड़ा, जैसे हम फिर पहुँचे इधर तो मतलब बैठे थे, बच्ची वो छोटी हो रही थी, जल प्रसाद पीना, उसने पानी जल प्रसाद पिया। उसके बाद लग गए थे हम लाइन में, हमारा नंबर आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पर चप्पलें वगैरह खोलते हैं, हमने उधर चप्पलें रखी। तो हम निकल पड़े लाइन में। तो भी बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी। जब लाइन लगी हुई थी तो आता नंबर जहाँ पर हम बैठते हैं, जहाँ पर 2-3 मिनट बैठाते हैं, तो हम उधर भी बैठे, बिठाया उन्होंने हमें। उसके बाद हमें उधर बिठाया, फिर उठा के हम फिर दर्शन करने गए। फिर दर्शन कर उधर से निकले बाहर जब निकले तो जहाँ पर चप्पलें रखी होती हैं ना, उतरी हमने चप्पलें ली। तो उधर ना एक बैर बेच रहा था अंकल। तो मेरी बेटी बोल रही मम्मा बैर बेच रहे हैं, लेने अपने। मैंने कहा मैंने तो खाने में, तूने खाने ले लें। उसको पूछा कितने के, वो बोलता है 20 रुपये के। मैंने कहा 20 के। मैंने कहा चल ले 20 के, अगर अच्छे होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो रहने देना। बोलता है ये 20 का, एक 50 का है। उसने एक खाया तो बोलती मम्मा बहुत अच्छे। मैंने कहा चल 20 का और ले ले, 2 ले ले 20-20 के। उसने 2 लिए। संगति आप मान नहीं सकते हो, हमें नहीं पता कि वो बाबा जी कहाँ से आए, कहाँ से नहीं आए, ये हमें कुछ नहीं पता चला। आकर मेरी बेटी को
बोलते हैं मुझे 2 रुपये दे दो। मेरी बेटी ने बोला 2 रुपये तो है नहीं, मुझे बोलती मम्मा 2 रुपये। मैं कहा 2 रुपये नहीं है मेरे पास, 10 रुपये हैं। तो ये बेटी की, छोटी बेटी का हाथ लगा के दे दो इनको। उसने हाथ लगाया तो दे दिया उसको, 10 रुपये दे दिए बाबा जी को, दे दिया। तो बेटी को वो बात करे, तू बड़ी परेशान है, क्या बात है, तुझे ऐसी है वैसी है, मतलब बातें पूछ, दो तीन बातें की, ज़्यादा बातें नहीं की। हाँ, उसने बोला हाँ तो एक काम कर, तेरा पति जब काम करेगा ना, उसकी जो कमाई है ना पहली, उसको ना इस बच्ची के हाथ लगा कर लड्डू प्रसाद रखना उधर पूजा वाली जगह में। से बोला ठीक है। तो बस बहुत यही मेरी बेटी को पहले उन्होंने बोला था मैं अपने मतलब चरणों के दर्शन करवाऊंगा। तो बस मेरी बेटी के साथ ही बातें कर रहे थे, मैं भी उधर खड़ी थी पास ही, बेटी भी छोटी भी थी। बोले मेरे बस यही बोलते थे, मेरे पाँव की तरफ देख, मेरे पाँव की तरफ देख, मेरे पाँव की तरफ देख। तो मेरी बेटी ने बाबा जी को बोला, बाबा जी एक बात बोलो। उसने बोला बोलो। बोलता बाबा जी मैंने आपके ना चरण छूना चाहती हूँ। बोलता क्यों नहीं, हाथ के साथ बोलने लगे, छू मेरे चरण, छू मेरे चरण, छू मेरे चरण। फिर मतलब उन्होंने पैर छुए, उनके चरण छुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसके बाद मोर पंख के साथ भी फिर आशीर्वाद दिया, मुझे भी दिया, मेरी बेटी को दोती को भी दिया आशीर्वाद। तो बस उधर से देखा, थोड़ा पीछे से दिखाई तो दिए नहीं, मिले नहीं हमें। थोड़े से बाहर आए, आगे जय प्रसाद का लंगर लगा हुआ था। वो सेवादार अंकल बोलते नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं जाना है, जय प्रसाद लेकर पी कर ही जाना है। फिर हमने एक एक कप लिया, उधर से पीते पीते निकल पड़े, जहाँ पर स्वरूप मिलते हैं डूगरी मंदिर, उधर लग गए हम लैंड के ऊपर। उधर आके रश पड़ा था, ऐसे संगत करते हैं वो, मुझे जाने तो पहले वो करो, वो ऐसे करने लगे पे। हमने बोला चलो आराम से, हमने भी बोला उनको भाई आराम से लो, आराम से लाइन में लगो, आराम से लो, जो मिलेगा ब्लेस आपको मिलेगी। दुनिया संगत मानती नहीं है कई बार। फिर हमें लग गया लाइन में, हमें स्वरूप मिले, बड़े बड़े स्वरूप मिले हमको, तीनों को स्वरूप मिले, मेरी बेटी को, जो हमारे साथ आंटी गई थी, मैं भी गई थी, तो हमें स्वरूप मिले। उसके बाद जब स्वरूप मिले तो हम बड़े खुश हो गए। उसके बाद बाहर निकले उधर से, जहाँ से एंट्री करते हैं। फिर हम बैठ गए बस में। जब बस में पहुँचे, बैठ गए, रात को पहुँचे हम। फिर इधर मतलब 2 पौने 2 बजे हम जम्मू में पहुँच गए। जब जम्मू में पहुँचे तो मैंने अपने बेटे को फ़ोन कर दिया, मैंने कहा बेटा तू एक काम करना, तू आ जाना इधर बस स्टैंड में जीवल में, तो हमें ले जाना। बोलता मम्मा कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगा, ठीक है। तो मैंने कहा तू लॉबी वाला दरवाज़ा खुला ही रखना। तो मैंने गुरु महाराज के वो स्वरूप लाया, मैंने उधर से ही लाना है संगत जी। अच्छा, उसने बोला कोई बात नहीं, वो थोड़ा भूल गया, मुझे लेने आ गया। जैसे मैंने कहा तू खोल, गेट शेट खोल, थोड़ा सा तेल शेल इधर इधर छुपा, थोड़ा थोड़ा इधर डाल दोनों तरफ। तो दरवाज़ा खोला लॉबी वाला, तो मैं गुरु महाराज को लेकर आती हूँ। संगत जी आप मानोगे नहीं, उसने लॉबी वाला दरवाज़ा खोला, मैंने अंदर आई, गेट की एंट्री करके मैंने लॉबी वाला दरवाज़ा खोला, जाली वाला, फिर अंदर वाला खोला था उसने। जैसे संगत जी मैं घर में हमने डॉगी रखा है एक, और वो डॉगी ने जब गुरु महाराज का स्वरूप देखा ना, वो मैंने डायरी में रखा था, डॉगी को भी सर्दी बहुत थी ना, इसने मुझे देख लिया, डॉगी ने स्वरूप ही देखा उसने गुरु महाराज। संगत जी मैंने कभी नहीं इस डॉगी को देखा, कभी इतनी जोर से स्वरूप देखा, वो रोया, इतना चिल्लाया, मैं देख कर रहन परेशान हो गई। 2-3 मिनट वो चिल्लाता रहा, पता नहीं उसके कितने कष्ट थे, क्या थे। उसको पहले ही बड़ा बीमार हो गया था ना, तो गुरु महाराज ने ही उसको बचाया था, मतलब मौत की मुंह से उसको निकाला था बाहर। डॉगी मेरे को खुद आए थे, वो गुरु महाराज मेरे डॉगी को आशीर्वाद देने के लिए खुद बैठे थे मेरे तख्त पोश के ऊपर, फिर उसको आशीर्वाद दिया था, तो मेरा डॉगी बच गया था। तो फिर मतलब वो देख रहा था, इतना रोया, कहने की बात नहीं है। मेरे दिल में मुझे वहम हो गया, मैंने क्या हो गया, पता नहीं कितने कष्ट काटे होंगे जो इसने देख कर, मतलब ये खुश हो गया गुरु महाराज के लिए। फिर मैं संगत जी रखा पूजा रूम वाली जगह में, तो उसके बाद फिर मैंने कहा चलो देखेंगे, फिर लगा रही थी रात को, लेकिन वो नहीं लगा, स्वरूप नहीं लग रहा था, वो था उसको नॉमिनेशन किया था, नहीं लग रहा था। मैंने कहा चलो कोई बात। उसके बाद सर संगत जी फिर मैंने रख दिया फोल्टी करके, रह गया कोई हफ्ते। मैंने कहा ये अंकल बोलते थे वो कराना, फ्रेम करा कर फिर लगाना। मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे क्या पता था कि क्या होगा क्या नहीं। उसके बाद संगत जी क्या हुआ, रख दिया मैंने। फिर एक दिन ऐसे हफ्ता हो गया, तो मेरी बेटी फ़ोन कर लगी, मम्मा आपने ना स्वरूप नहीं लगाया। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं लगाया, मैंने कहा फ्रेम करके फिर लगा। बोलती नहीं आप ना इस वक्त ही लगाओ।
तो संगत जी मेरे घर में बहुत ब्लैक मैसेज किया था, बहुत ज़्यादा किया था, अपना ही था कोई। उसके बाद मैंने गुरु महाराज मुझे मैसेज दे रहे, कोई बात नहीं, मैं काट रहा हूँ तेरे, थोड़ा सा रह गया, कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैंने लगा दिया, स्वरूप लगा दिया लापी में, मैं पूजा रूम के ऊपर ही लगा दिया। लगाया तो थोड़ा ना घर में ऐसी थी कि थोड़ी सी परेशानी चल रही थी, मतलब ऐसे होता रहता है छोटा मोटा जो होता है। अब चलो ठीक है, तो संगत जी फिर मैंने स्वरूप वगैरह लगाया, चाय बनाई, कड़ा प्रसाद बनाया, तो फिर मैंने ना गुरु महाराज के आगे लगाया। तो महाराज बहुत खुश हुए, गुरु महाराज इतने खुश हुए, कहने की बात नहीं है। तो संगत जी मैं अपना सत्संग यहाँ पर ही बयान करती हूँ कि अगर कोई गलती हो तो माफ़ करना। मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की काफ़ी दिन से मैसेज आ रहा था, शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी सॉरी, मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने में थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, गुरु जी मुझे क्षमा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमें बोलते हैं कि हम पर बहुत ब्लैक मैजिक हुआ है, और संगत जी गुरु जी धीरे धीरे हमारे घर से नेगेटिविटी निकाल रहे हैं। गुरु जी का हमें मैसेज आता है कि तुम चिंता मत करो, जो भी ब्लैक मैजिक हुआ है मैं इसे जड़ से उखाड़ फेंकूँगा। संगत जी, गुरु जी हमें इतना ब्लेस करते हैं। गुरु जी ने हमें डुगरी मंदिर बुलाया और ब्लेस किया, और हमें डुगरी मंदिर जब जाना था तो उस दिन पूरे दिन रास्ते में बारिश थी हल्की हल्की, और मैंने गुरु जी से अरदास की कि गुरु जी कृपा करके जब हम दर्शन करने मंदिर में जाएं तो बारिश रुक जाए और हम अच्छे से दर्शन कर लें। संगत जी ऐसा ही हुआ, हमें गुरु जी के बहुत अच्छे से दर्शन हुए, और हमने डुगरी मंदिर में लंगर प्रसाद भी किया। और उसके बाद हमें डुगरी से गुरु जी का ब्लैक चोले वाला बहुत सुंदर सा रूप भी ब्लेस हुआ, और हम खुशी खुशी अपने घर गुरु जी के महाराज जी के स्वरूप को लेकर आए। संगत जी, गुरु जी ने मेरे बड़े बेटे को बड़े मंदिर में चांदी का कड़ा ब्लेस करवाने और पहनने का आदेश भी दिया था। मैंने अपने बेटे के लिए चांदी का कड़ा बंदे से ब्लेस करवाया और उसे पहनाया। संगत जी पहले उसके बिहेवियर में कुछ अजीब सा मुझे फील होता था, हो सकता है ये ऐसा ब्लैक मैजिक की वजह से ही हो। संगत जी, जब मैंने उसे वह कड़ा पहनाया है, अब वह मुझे उसके बिहेवियर में थोड़ा सुधार भी लगता है, और पहले भी उसका शरीर में थोड़ा फूला फूला फील होता था। अब गुरुजी ने उसके शरीर में भी थोड़ा सा फ़र्क ला दिया है, और पहले वह बात बात पर बहस करता था, उसमें भी गुरुजी ने काफ़ी फ़र्क उसमें लाया है। लख लख बार शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, मेरा छोटा बेटा जो कि खाना नहीं खाता था, मैं गुरुजी को अरदास करती कि वह भी खाना खाना सीख जाए, अब वह भी थोड़ा थोड़ा खाना खाने लगा है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हमें जब डुगरी हम जा रहे थे रास्ते में, तो मुझे मोर रूप में भी गुरुजी ने दर्शन दिए। संगत जी, वहाँ पर पंजाब में जैसे पानी की टंकियाँ अलग अलग आपने देखी होंगी, वहाँ मिट्टी की बनी होती हैं और वो अलग अलग डिज़ाइंस की बनी होती हैं, और वहाँ पर ऐसी ही टंकियाँ पड़ी थी जिस पे मोर बना हुआ था। 3 टंकियाँ मोर वाली थी। जब हम रास्ते में जा रहे थे तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि देख मोर वाली टंकियाँ, तो मुझे एकदम से ध्यान आया कि गुरुजी ने मुझे कहा था कि मैं तुझे मोर रूप भी दर्शन दूंगा। संगत जी, गुरुजी का मुझे ये भी मैसेज आया कि मैं तांबे का लोटा बड़े मंदिर से ब्लेस करवाऊं, और हम सभी घर के सदस्य उसी लोटे से जल प्रसाद ग्रहण करें। आधा जल पिएं और आधे जल से स्नान करें, जिससे हमारे घर में जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए। और संगत जी, गुरुजी हमें सभी बुरी चीज़ों से दूर रखते हैं। जैसे संगत जी, मैं यहाँ अपने हस्बैंड का सत्संग भी शेयर कर रही हूँ कि उन्होंने गुरुजी की आज्ञा से नॉनवेज खाना छोड़ दिया है। एक दिन वो मुझसे कहने लगे कि मेरा आज अंडा खाने का मन हो रहा है, मैं अंडा ले आता हूँ। तो मेरे मन में ये बात थी कि गुरुजी, मैं अपने हस्बैंड को कैसे बार बार बोलूँ कि गुरुजी ने अंडा खाने के लिए भी मना किया है। इतने में मेरे हस्बैंड का मुझे फ़ोन आता है कि मैं अंडा नहीं ला रहा। तो मैंने पूछा कि आप तो अभी कह रहे थे कि मैं अंडे की सब्ज़ी बनाऊँगा। तो मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि मुझे गुरुजी का एक सत्संग गुरुजी ने अभी सुनवाया, जिसमें गुरुजी ने मुझे ये मैसेज दिया कि तुझे अंडा भी नहीं खाना है। और ये जो सत्संग गुरुजी ने मुझे सुनवाया वो सारा सत्संग नॉनवेज और अंडे का ही सत्संग था, जिसमें गुरुजी ने किसी संगत को ये बोला था कि मैंने तो उसे अंडा खाने के लिए मना किया था, उसने फिर भी अंडा खा लिया। उसे मैंने कहा था कि उसे अंडा नहीं खाना। तो आज के बाद संगत जी, गुरुजी ने
सॉरी संगत जी, तो गुरु जी हमारी बात का पल पल आंसर हमें देते हैं। हमारे जवाब हमें सत्संग के माध्यम से ही देते हैं। गुरु जी का जितना भी शुक्राना किया जाए वो कम ही है। गुरु जी का शुक्राना हमें टाइम टाइम से करते रहना चाहिए ताकि हमारा कल्याण हो सके। गुरु जी कहते थे सत्संग करने वाले का भी कल्याण और सुनने वाले का भी कल्याण। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी, अगर सत्संग सुनाते टाइम मुझसे कोई भी गलती हुई है तो मैं क्षमा मांगती हूँ। गुरु जी और सारी संगत जी मुझे क्षमा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का लख लख बार शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है और गुरु जी के बार बार मैसेज आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो, तो उनकी आज्ञा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा सत्संग ये है कि मेरे बेटे को 2-3 महीने से खांसी हो गई थी। एलर्जी थी, क्या था पता नहीं, तो वो ठीक नहीं होता। मैंने 2-3 डॉक्टरों को दिखाया तो कोई फ़र्क नहीं होता। कितनी दवाई खिलाई, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक सारी खिलाई तो कोई असर नहीं हो रहा था। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की कि इसको देखो ठीक कर दीजिए। तो वो खांसी कब ठीक हुई मुझे पता ही नहीं चला। फिर मैंने नोट किया, अरे खांसी तो गायब हो गई। तो ऐसे ही गुरुजी ने अपनी कृपा की, अपनी ब्लेसिंग दी मेरे बच्चे पे। ऐसे छोटे-छोटे सत्संग तो होते ही रहते हैं गुरुजी की कृपा से। जब भी गुरुजी को याद करो तो वो अपनी ब्लेसिंग भेजते हैं, कभी गुलाब के फूल के रूप में, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी गाड़ी में लिखा आता है जय गुरुजी। तो गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।